नेक्स्ट है आपके पास एक्सरसाइज 5.5। एक्सरसाइज 5.5 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। आपको टेबल दिया है, उसको कंप्लीट करना है। कुछ शेप्स दिए हैं, उनमें आपको नंबर ऑफ एजेस बताना है, नंबर ऑफ कॉर्नर्स बताने हैं और नंबर ऑफ फेसेस बताने हैं। तो फर्स्ट है आपके पास क्यूब। क्यूब में नंबर ऑफ एजेस हमने पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ एजेस कितने होते हैं, 12 होते हैं। नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। और नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। इसी तरह क्यूबॉइड। नेक्स्ट है आपके पास क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में नंबर ऑफ एजेस कितने थे, 12। नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8 और नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, 6। यानी क्यूब और क्यूबॉइड में एजेस, कॉर्नर्स और फेसेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सिलेंडर। नेक्स्ट है आपके पास सिलेंडर। सिलेंडर में नंबर ऑफ एजेस कितने थे, नंबर ऑफ एजेस 0, नंबर ऑफ कॉर्नर्स 0 और नंबर ऑफ फेसेस कितने थे, 1 कर्व सरफेस और 2 फ्लैट सरफेस। नेक्स्ट है आपके पास हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर में नंबर ऑफ फेसेस कितने होंगे, 2। नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होंगे, 2। नंबर ऑफ फेसेस 1 कर्व्ड और 1 फ्लैट। स्फेयर। स्फेयर में नंबर ऑफ फेसेस नहीं होगा, नंबर ऑफ कॉर्नर्स नहीं है, नंबर ऑफ फेसेस कितने होंगे, 1। नेक्स्ट है आपके पास कॉर्न। कॉर्न में नंबर ऑफ फेसेस 1, इसी तरह नंबर ऑफ कॉर्नर्स भी कितने होंगे, 1 और नंबर ऑफ फेसेस 1 कर्व और 1 फ्लैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट ए पेंसिल इज शार्प, व्हाट शेप डज इट्स सिलेंड्रिकल एजेस टेक। पेंसिल, एक पेंसिल है जो कि शार्प है। व्हाट शेप डज इट्स सिलेंड्रिकल एजेस टेक, तो वह किस शेप पे होगी, कौन। When a sphere is cut into 2 equal parts by a plane passive thought its center, what are the 2 parts called। अगर एक स्पेयर है, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया जाए, तो इस तरह बनने वाले दो पार्ट्स होंगे, उन्हें हम किस नाम से जानेंगे, तो क्या कहलाएगा वो, हेमी स्फेयर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। ऑब्जर्व योर स्टडी रूम केयरफुली एंड हाउ मैनी फेसेस एंड कॉर्नर्स हैज इट। आल्सो मेंशन व्हाट डज इट लुक लाइक। आप अपनी स्टडी रूम को केयरफुली ऑब्जर्व करिए और बताइए कि कितने उस स्टडी रूम में कितने फेसेस हैं और कितने कॉर्नर्स हैं। तो फेसेस कितने होंगे, 6 फेसेस होंगे और कॉर्नर्स कितने होंगे, 8 कॉर्नर्स होंगे। और वह शेप कौन सा शेप होगा, क्यूबॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द टाइप ऑफ बेस ऑफ कपबोर्ड इन योर स्टडी रूम। आपके स्टडी रूम में कपबोर्ड है वह किस टाइप का शेप है, तो वह कौन सा होगा, रेक्टेंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द नेम गिवन टू ए सॉलिड ऑब्जेक्ट दैट हैव ए कर्व्ड सरफेस एंड 2 सर्कुलर एंड्स। ऐसे ऑब्जेक्ट का नाम बताइए जो कर्व्ड सरफेस हो और 2 सर्कुलर एंड्स हो, तो कौन सा शेप होता है, सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास। द एडजॉइनिंग फिगर शोज एन एंट्रेंस ऑफ ए हिस्टोरिकल बिल्डिंग, व्हाट मैथमेटिकल शेप डू यू सी इन इट। आपको ये फिगर दिया गया है हिस्टोरिकल बिल्डिंग का, आपको बताना है कि कौन से शेप है। तो नाउ यहाँ हम कौन सा शेप होगा, रेक्टेंगल और सेमी सर्किल। रेक्टेंगल और सेमी सर्किल, अगर इस तरह हम डॉटेड करके, तो ये क्या कहलाएगा, सेमी सर्किल, और ये क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। हाउ मैनी एजेस डज ए सर्किल है। सर्किल में कितनी एजेस होती हैं, 2। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास।
which of the 3D figures has no vertices और edges? ऐसा कौन सा शेप है, कौन सा फिगर है, 3D फिगर है जिसमें नो वर्टिसेस और एजेस, जिसमें ना तो वर्टिसेस होती है और ना ही एजेस होती हैं। तो कौन सा शेप होता है वो? इस पे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, नेम एनी 2 3D फिगर्स दैट हैव नो कर्व्ड सरफेस। कोई भी 2 3D फिगर्स के नाम बताइए जिनमें कोई भी कर्व सरफेस नहीं होता है। तो कौन से फिगर्स होते हैं वो? क्यूब और क्यूबॉइड। नेक्स्ट है आपके पास ब्रेन ट्रेसर क्वेश्चंस। फर्स्ट है आपके पास, नंबर ऑफ पॉइंट्स रिक्वायर्ड टू फ्रॉम ए ट्राइंगल इज। आपको ट्राइंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट्स की ज़रूरत होती है? एटलीस्ट, फर्स्ट है ए एटलीस्ट 2, ओनली 2, या सी है आपके पास एटलीस्ट 3, या डी ओनली 3। तो हम जानते हैं कि नंबर ट्राइंगल बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट्स की ज़रूरत होती है? ओनली 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ओनली 3। नेक्स्ट है आपके पास, द सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज। इक्विलेटरल ट्राइंगल इज, तो सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा? 60 डिग्री इंटू 3। नाउ थर्ड है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, ए स्क्वायर इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ ए ट्रेपेजियम, रोम्बस, रेक्टेंगल या काइट। स्क्वायर जो है वह किस फॉर्म में होता है? ट्रेपेजियम फॉर्म का, रोम्बस, रेक्टेंगल या काइट। तो क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल। आंसर सी, रेक्टेंगल। फोर्थ है आपके पास, ए पॉलीगन कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ। एक पॉलीगन बनाने के लिए फॉर्म करने के लिए हमें किसकी हेल्प चाहिए होगी? फर्स्ट है आपके पास ए 2 पॉइंट्स इन द प्लेन, बी 2 लाइन्स इन ए प्लेन, सी 3 कर्व्स इन ए प्लेन, डी 3 पॉइंट्स इन ए प्लेन। तो पॉलीगन बनाने के लिए हमें 3 पॉइंट्स चाहिए, 3 पॉइंट्स इन ए प्लेन। आंसर डी। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीगन। आपको कुछ 4 शेप्स दिए हैं, 4 शेप्स दिए हैं, उनमें आपको बताना है कि पॉलीगन कौन सा होगा। तो कौन सा है? डी वाला। नेक्स्ट है आपके पास, द सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। इट इज ए। क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री। तो वह किस तरह का शेप है, किस तरह का फिगर होगा? ट्राइंगल, रेक्टेंगुलर, रेगुलर पेंटागन, काइट या हेक्सागोनल इरेगुलर। तो क्या हो जाएगा? काइट। 7th है आपके पास, द सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज मोर देन 190 डिग्री। इट इज नॉट। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्केलर ट्राइंगल, या राइट एंगल ट्राइंगल, या ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास बी, स्केलर ट्राइंगल। 8 क्वेश्चन नंबर 8 है, टू फॉर्म ए पॉलीगन वी नीड 3 साइड्स सच दैट। ए द सम ऑफ 2 sides is equal to the third side. B the sum of any of 2 side is greater than third side. C the sum of 2 sides is smaller than third side. D none of the above. तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ए, द सम ऑफ 2 sides is equal to the third side. Question number 9, to form a quadrilateral we cannot use A 3 obtuse angle and 1 acute angle, B 2 right angle, 1 obtuse and 1 acute angle, C 3 right angle and 1 acute angle, D 1 right angle, 2 obtuse and 2 acute angle. क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए हम क्या यूज़ नहीं करते हैं? 3 राइट एंगल और 1 ऑब्ट्यूस, 1 एक्यूट एंगल। आंसर हो जाएगा हमारे पास सी। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, ए ट्राइंगल में हैव
एक ट्राइंगल में होता है 2 राइट एंगल्स, 2 ऑब्टयूस एंगल्स, या 2 एक्यूट एंगल्स, या 2 रिफ्लेक्स एंगल्स। तो क्या हो जाएगा, किसी भी ट्राइंगल में 2 राइट एंगल नहीं हो सकते हैं, 2 ऑब्टयूस एंगल भी नहीं हो सकते हैं। तो क्या आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 एक्यूट एंगल, यानी सी, आंसर सी, 2 एक्यूट एंगल्स। ओके, थैंक यू।